बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम है निसार और आप देख रहे हैं निसार लाहौरी व्लॉग और अमलियाती जहाँ। तो आज गाइस आपके लिए हम अमलियाती जहाँ में एक बुर्ज लेकर आए हैं जो कि दिलो है, जिसे इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं। बुर्ज दिलो वाले जो लोग परेशान हाल हैं, मुश्किल में हैं, उनके लिए बहु हरून चिश्ती साहब ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त पावरफुल नक्श तैयार किया है। इसके साथ इसमें आज़म का वजीफ़ा भी है। इस नक्श के अंदर क्या मामला है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या आपकी परेशानी मुश्किल हल होने वाली है। इस पावरफुल नक्श के साथ बहु हरून चिश्ती साहब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारे लिए फिर एक पावरफुल नक्श तैयार किया बुर्ज दिलो के लिए। और अब तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम आपसे बस में जुड़े रहें। तो चलते हैं बहुत हरून चिश्ती साहब के पास, जो कि सीनियर तजर्बाकार और सीनियर एंकर है और इल्म नजूम में खासा महारत हासिल रखते हैं। इनसे आज बात करते हैं अपने व्यूअर के लिए, इनके व्यूअर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। निसार साहब कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। निसार साहब, बुर्ज दिलो के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। बुर्ज दिलो एक्वेरियस, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी के दरमियान में जो लोग पैदा हो रहे हैं वो एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखने वालों का जो सियारा है ना, हाकिम सियारा, वो ज़ोहल है और ये 7वें आसमान पे हाकिमियत करता है। इसका उनसर हवा है, ठीक है, इसका उनसर हवा है। और इनके जो इब्तदाई हरूफ हैं इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वालों के, वो है सीन, शीन, स्वाद और से, 3 नुक्तों वाला से। अच्छा, ये अक्सर लोग ना मुझसे सवाल करते हैं, मैं वो सवाल पहले क्लियर कर दूं कि जी हमारा जो स्टार होगा वो हमारे नाम के पहले हरूफ से होगा या डेट ऑफ बर्थ से होगा। इट इज़ कंफर्म कि डेट ऑफ बर्थ से होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिस हो गई है तो फिर हरूफ की बुनियाद पे देखा जाएगा आपका पहला हरूफ। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है कि इसकी तय में जितना जितना घुसते जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा नाम इससे शुरू हो रहा है लिहाजा मैं एक्वेरियस, मुझे डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। चले मान लिया आप उसी के मुताबिक चल लें, लेकिन देखना ये भी होता है साथ कि आपका जो हरूफ अगर वो साथ शुरू हो रहा है ना, जिस एक्वेरियस से मिसाल के तौर पे सीन है, इसका उनसर क्या है, हरूफ के भी उनसर होते हैं, ठीक है, हाँ जी, और उनके अपने अलग बरूज होते हैं माशाअल्लाह। हाँ जी, ये एक पूरा एक इल्म है, इसकी एक पूरी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। ये इतना आसान नहीं है ये इतना इल्म। तो बहरकैफ ये है कि इनका जो लकी नंबर है वो है 8 बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए। अच्छा, बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखने वालों का जो पत्थर है ना, जो इनको मुवाफ़िक है, रास है, वो है यमनी अकीक, स्याह अकीक। अब ये मैंने पहना हुआ स्याह अकीक। निसार साहब, ये जो मेरा अकीक है ना, ये स्याह अकीक है और माशाल्लाह कमाल है, ये कमाल है। ये आप देखें, ये बड़ा प्यारा अकीक है, ये यमनी अकीक है और इसे स्याह अकीक भी कहा जाता है। ये आपको सूटेबल है और उसके साथ साथ आपको नीलम भी सूटेबल है। आपको उसके साथ अब देखना, ये कंडीशन देखनी है कि 2025 जा रहा है, आपकी एज कितनी है, इस 2025 में आपका मुवाफिक पत्थर कौन सा है। फ़िरोज़ा है मिसाल के तौर पे, पुखराज है, ओपल है, कौन सा है। तो इसके ऊपर एक बाकायदा डेफिनेशन इंशाल्लाह करीब हम पत्थरों के ऊपर भी लेके आ रहे हैं। बाकायदा पत्थरों के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला वीडियोस आपके सामने लाएंगे, आपकी खिदमत में लाएंगे। कौन से पत्थर की कितनी बरक़ात है, कौन से पत्थर की कितनी उसकी पावर है, या उसका इंसान के साथ कैसे मानूस हो जाना होता है, धात कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपके खिदमत में लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। और नीलम, हदीद, अकीक, हकीक, यमनी अकीक, ठीक है, सुलेमानी अकीक भी आपको सूटेबल है। फ़िरोज़ा भी आप पहन सकते हैं। जिन जिन दोस्तों को अगर अपने इस 2025 के रिलेटेड कोई पत्थर मुवाफिक हो, मतलब कि नाम भी देखना पड़ता है, उसका उनसर भी देखना पड़ता है, वो देख के 2025 में फिर सजेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो रफली है सबका तो वो सब कुछ सूटेबल होता है, लेकिन वो किसी किसी को रास आने की बात है ना। तो इसके साथ मैंने जो आपको आपका ना एक्वेरियस वालों का ये 2025 का जो ख़ास इसमें आज़म वजीफ़ा बताया था, या कयूमो, या बारियो, या मुसव्विरो, ये मैंने 3 लफ्ज़ मुबारक जो हैं अल्लाह के अस्माउल हुस्ना से आपका जो इसमें आज़म है वो मैंने आपको सजेस्ट किया था। सजेस्ट इस तरह किया था, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम के जितने भी अदद बनते हैं उसको आपने निकाल के
हमसे सिर्फ अदद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूछ सकते हैं। जायचा भी बनवाएं आप, आपके लिए बेहद ज़रूरी है जायचा, लेकिन अदद के लिए सिर्फ और सिर्फ अदद के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नाम अपनी वालदा के नाम के जितने अदद बनते हैं उसके मुताबिक 21 दिन इसकी पढ़ाई करें। आपको हमारी तरफ से इजाज़त है, खुली इजाज़त है, आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आपने इसको जो है ना इसकी तासीर देखनी है कि आपके साथ मानूस हो गया है। अगर आपके दिन इस कलाम पाक के पढ़ने से बदलने शुरू हो गए हैं तो फिर इसको आप कंटिन्यू रखें, इसको जारी रखें अपने साथ, ठीक हो गया। उसके साथ मैं इसका एक आज जो है ना वो नक्श लेके आया हूँ, आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। अच्छा, नक्श बताने से पहले मैं इन बुर्ज के ऊपर ना थोड़ी सी डेफिनेशन बयान करता चलूँ कि ये बुर्ज वाले लोग होते कैसे। सबसे पहली बात ये निसार भाई, दिलो बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत मुखलिस, बहुत वफ़ादार और बहुत ही सफ़ेद पोश और बड़ी ही ज़्यादा आजिज़ाना तबीयत, और सबसे ज़्यादा यह है कि ना अक्सर औक़ात ये तन्हाई पसंदी का बड़ा शिकार हो जाते हैं। इन लोगों की जो मोहब्बत होती है ना, वो कहते हैं ना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाब आना, आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवा जान आना। इनकी मोहब्बत कुछ ऐसी है, हिजाब आना मोहब्बत रखते हैं। और ये इतने पावरफुल लोग हैं अपनी मोहब्बत को मनवाने में। यार कमाल है, मैं इन लोगों की इज़्ज़त को सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ बुर्ज दिलो वालों को, एक्वेरियस वालों को, कि इनके अंदर खुदादा सलाहियत बहुत ज़्यादा है। ये कमाल के लोग हैं। नेगेटिविटी इनमें बहुत कम पाई जाती है, लेकिन पॉजिटिविटी में इनके जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना, इनकी तारीफ़ें मैं जितनी भी करूँ उतनी थोड़ी हैं। तो क्या ये अपना हक छीन के ले लेते हैं? नहीं 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 नहीं, अपना हक छीन के नहीं लेते। हाँ, एक गल मैं तुम दस दूँगा, बुर्ज दिलो वालों की बद दुआ बड़ी पैड़ी है। ओए होए 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 होए, इनकी ये किसी को बद दुआ दे देना तो उस बंदे का बहुत बुरा असर हो जाता है। अच्छा, ये बददुआ ना भी दें, इनके साथ कोई ज़्यादती कर जाए, इनके दिल से कोई ऐसी बात निकल जाती है, दिल में कोई दलील चल जाती है, अगले का बेड़ा गर्क हो जाता है। दरवेश टाइप बंदे जी, मुंह से जो निकला वो पूरा। दरवेश टाइप होते हैं लेकिन दरवेश नहीं होते। दरवेशी बड़ी दूर है ना, दरवेश दर से जो वेश हो गया, दर वो नहीं है जिस घर च रहिंदा है। अब घर अलग दरवेश, इन्हें अपने घर नूं छोड़ के वेश हो जाना, ਉਹ वाला दरवेश नहीं होंदा। दरवेश है होंदा जेड़ा अपने दर यानी वजूद दा दर तो वेश जेड़ा हो जावे, यानी अपनी मैं तो जेड़ा लंघ गया ना वो मलंघ है, जेड़ा अपने दर तो वेश हो गया दरवेश है। क्या बात है। और ये बड़ी ख़ासा बात होती है ना। तो इनके ऐसे लिए जो है ना, ये मैं बड़ा पावरफुल नक्श इसी 3 अस्माउल हुस्ना से रिलेटेड ये मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने ये स्क्रीन पे नक्श आ रहा है, आपने इसको ज़ाफ़रान में तैयार करना है। साथ वाला जो 1 2 3 है ये बेसिकली चाल के लिए हम देते हैं। असल ये है 168 से ये शुरू हो रहा है, इसकी 9वें खाने में कसर है, यानी 177 यानी कि 9वें खाने में है। 8वें में 175 है और 76 नहीं लिखना, 177 लिखना है। ये 9वें खाने की कसर है। इसको आपने 16 खाने यानी मुरब्बे का ये नक्शा है, ये आपने इसको जो है ना तैयार करना है। देखें, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप खुद ही तैयार कर लीजिए, इजाज़त है। अक्सर लोग भी यही कहते हैं वीडियोस पे, लेकिन वो गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक इजाज़त होना तो और चीज़ है, इजाज़त से तो बड़ी तो करम नवाज़ी है, जिदे ते अख पै जाए ओदे लेख सवल्ले हो गए। ऐसे नहीं किसी को इजाज़त देनी चाहिए कि आप लिख लें जी आपको इजाज़त है। वाए उन्हें उहदी ज़कात नहीं दी, उन्होंने उहदी अदा का नहीं पता, उन्होंने उहदी गल का नहीं पता, उन्होंने उहदी बात का नहीं पता, उन्होंने उहदी साथ का नहीं पता, उन्होंने उहदी नेक मुबारक साथ का नहीं पता कि किस नेक मुबारक साथ से लिखनी है, किस तरफ रुख करके लिखनी है, किस तरह लिखनी है। भाई आपको माड़ी तलफ से इजाज़त है, वजह क्यों इजाज़त है भाई? मगर जेड़ा काम अपने को सही तरह नहीं होता तो दूसरे को कह दो। तो कोशिश करें कि आपके करीब गिरदो नुमा में कोई आमिल है उसके पास ये नक्श ले जाएं, उससे तैयार करवाएं, क्योंकि वो रहते ही इसी टाइप में है कि वो लिखता रहता है, तावीज़ लिखता रहता है, या पढ़ाई करता रहता है, या लोगों के लिए दुआएं करता रहता है, या कुछ वजीफ़े करता रहता है। ये चीज़ें उन लोगों को सूटेबल है। आप लिखेंगे तो आपको इसकी रुजत पड़ सकती है भाई, आपको इसका उल्ट पड़ सकता है, कोई भी नुकसान हो। हाँ बच्चे, हाँ हम लिखते हैं, हम TCS का ख़र्चा लेते हैं और ज़ाफ़रान के पैसे लेते हैं। ज़ाफ़रान के पैसे आपने पे करने हैं और TCS के पैसे आपने पे करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से कराची तक और कोयटा से पंजाब KP के सारा अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे पाकिस्तान में हमारा TCS जा रहा है। हम लोगों की खिदमत और सेवा के लिए बैठे हैं।
अक्सर औकात तो लोग हमारी ये चीज़ समझ के कहते हैं जी लो जी ये भा और इतने कह रहे ने फ्री है ने तो इन्हों को पूछ लो, वो अपना जायचा फ्री पूछ रहे होते हैं। देखिए जायचा खाला जी का बाड़ा नहीं है, जायचे के लिए पूरी मेहनत होती है। 2-3 घंटों से पहले एक बंदे का जायचा नहीं तैयार होता, उसकी हर एक चीज़ देखनी होती है, उसके वो हर पहलू देखने होते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है, तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश, और उसके साथ साथ बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बार तो अपना जायचा ज़रूर बनाएं किसी काबिल और किसी कामिल से। हर एक अपनी अपनी फ़ीस रखता है, दें जिसकी जो मुनासिब फ़ीस है, दें अपना, देखें अपने आप को जायचा देखें। अफोर्ड कर सकते हैं जी, वो अफोर्ड करना भी चाहिए, ये कोई इशू आपकी ज़िंदगी का नहीं। लेकिन ये जो तावीज़ खुद लिखने वाला मामला, ये गलत मामला है भाजी, ऐस काम है चक्रेंच ना पवो। लिहाजा ये 2025 आप लोगों के लिए आधे साल तक, यानी इस साल में 10 जून से पहले कोई ज़्यादा खासी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, फिज़िकली भी, मुआशी भी, और उसके साथ साथ आपकी इज़्ज़त वाले मामला में भी कोई खासी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। उससे पहले 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियानिया जो दुरानी है ना, वो बेहतर है। लेकिन अभी इस साल जो 2 ग्रहण, सॉरी इस मंथ में, मार्च में जो 2 ग्रहण लग रहे हैं, इन ग्रहणों से बचें, इन ग्रहणों के दौरान सदका दें। अब ये ग्रहण, पहला ग्रहण लग रहा है 14 मार्च को 8:57 24 सेकंड्स पर ये लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये सुबह के टाइम लगेगा। और इसका जो इंतहाई अरूज नुक्ता है, यानी जिस वक्त ये पूरा मतलब कि पूरा इसके ऊपर ग्रहण आ जाएगा, वो टाइम होगा 11:59 के, और तकरीबन अब ये कहने के 12 बजे के करीब ये पूरा अरूज पे होगा। और इसके बाद ये जो है ना, ये ग्रहण, ये इसका जो इख्तितामिया टाइम होगा वो 3 बजे जो है ना, 3 बजे 1 सेकंड पे ये दुरानिया होगा। यानी सुबह 8 बजे से लेके इसने 3 बजे तक का ये जो दुरानिया ना चांद ग्रहण का ये लग रहा है। और इस पर जो है ना आपने सदका देनी है। ये देखा भी कहाँ जाएगा? बर आज़मों में देखा जाएगा, यानी आप ये कह लें अमेरिका में देखा जाएगा, यूरोपीय मगरबी ममालिक के हिस्सों में देखा जाएगा, पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा। लेकिन ये ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण 14 मार्च को लग रहा है, ठीक है, सुबह 8 बजे, 8 बजकर तकरीबन 8:57 पर, यानी 9 बजे के करीब इसने लग चुका होगा। ये चांद ग्रहण है। उसके बाद इसी महीने में, मार्च के महीने में, जो दूसरा ग्रहण लग रहा है वो शमसी ग्रहण है, वो लग रहा है 29 मार्च को। वो लगेगा तकरीबन दोपहर 1:50 पे इसने स्टार्ट लेने, ठीक है। उसके बाद इसने जाना है आगे, जो इसका इंतहाई नुक्ता अरूज होगा ना, यानी पूल जोबर में होगा, यानी पूरा इसके ऊपर वो आ जाएगा, ग्रहण आ जाएगा। वो होगा 3:47 पे होगा, और इसने जाके ख़त्म होना है शाम 5:43 पे जाके इसने ख़त्म होना है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप ज़रा नोट कर लीजिए, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। एक तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। वो जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, एक तो आपने घबराना नहीं है, वो सही कहते थे, आपने घबराना नहीं है। आज हम भी कह देते हैं, हम उनकी इधर थोड़ी सी कॉपी कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब तो एक बड़े लीडर हैं। तो एक तो आपने घबराना नहीं, और ना घबराने की जो असल आपकी वजह है ना, वो क्या है कि रमज़ानुल मुबारक में आ रहे हैं, लोग पढ़ाइयों में मसरूफ़ हैं, 5 वक्त की नमाज़ों में मसरूफ़ हैं, और रोज़े की हालत में हैं। तो इसलिए आपको इसकी ख़ासकर मुसलमानों पे, हाँ, किसी वक्त पता नहीं ना होता कि किधर ज़ोर बहुत ज़्यादा पै रहे, तो इधर आप सदकात दें। सदकात में आप जो है वो काले माश वगैरह निकालें, ठीक है, और सदकात दें, और दुआ इस्तिस्का पढ़ें, नफल पढ़ें। इस दौरान अल्लाह से मग़फ़िरत का मामला करें, अल्लाह किसे माफ़ी की तलब करें, ठीक है ना, क्योंकि उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सज़ा रखा है जी। ये मोहब्बत के मामलातों में भी सज़ाएँ हैं, सूरज, चाँद, ग्रहण, इन्होंने भी सज़ाएँ। मालिक ने हर एक चीज़ के लिए ना उसका एक रखा हुआ है जी। तो ये जो 29 मार्च को लग रहा है, मेरा ख्याल है इस दिन चांद रात होगी, या 28वां या 29वां रोज़ा होगा, शायद नहीं 28वां रोज़ा होगा, 28वां रोज़ा होगा।
और उसके दूसरे दिन इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तानियों का मौलवियों का पुराना रवाज है 29 रोज़े, ये 29 रोज़े ही होएंगे इंशाल्लाह। तुसी टेंशन ना लो, मैं अज पहली एडवांस तुहानू दस रहा 29 रोज़े होने ने। ये मेहरबानी है जी साढ़े मौलाना साहबा दी है जी, जो दा इन्होंने पेश पा छोड़े ना जदीद वक्त आ चुका है जी, है जी। वो पता चल जाता जी अज चंद निकलिया कि नहीं निकलिया। मौलवियों को रोटी जरूर खुआ के उन्होंने चंद कढ़ाना है। बिल्कुल जी। साढ़े टैक्सां ते साढ़े पैसों ते की कुछ नहीं पाकिस्तान च दलदल मची हुई कि कुछ नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क साढ़े मुल्क का दो हत्ती। लेकिन कोई बात नहीं जी, मौलवी साहब जिंदाबाद, आप सलामत रहे। तुहाडी साडी लड़ाई कोई नहीं है, पर असी अपने पाकिस्तान के रूलों के पिछे जिहड़ा ना सानू दुख होंदा है कि साडे च ना कोई डेमोक्रेटिव चीज़ नहीं है, लॉ दी चीज़ नहीं है, लॉ दे इंप्लीमेंट के उत्ते कोई चीज़ नहीं है। जंगल का कानून, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया जी। तो उसमें ये आपने ख़ास कर ये ध्यान रखना है कि आपने सदक़ात लाजमी देने। ठीक हो गया। मज़ीद निसार साहब इनके लिए जो है ना ये है कि जो 10 मार्च के बाद से लेके अगले साल के 30 जून तक ना इनका साल बड़ा अच्छा माली इस्तेहकाम मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा 25 मई को ना वो लग रही है, क्या उसे कहते हैं, 60 लग रही है 25 मई को, 27 नवंबर 2027 25 नवंबर 2027 तक ये आपकी जानी है। उसके इलाज के लिए ये सारे वज़ाइफ भी हैं और ये नक्श है। ये अगर आप तक पहुंच जाते हैं, आप जिस तक मेरी पहुंच रही आवाज़ पहुंचे, आप कोशिश किया करें ये वीडियो किसी दूसरे को भी सजेस्ट कर दें, किसी का भला हो जाए भाई, किसी का भला करें बस आप जितना हो सकता है। क्योंकि मैं एक्वेरियस वालों के मामले में बड़ा पॉजिटिव हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को शर्त रखें अपनी ज़िंदगी में, बाकी सारे काम बाद में। मुस्तफ़ा की मोहब्बत पहले। यानी सारी अपने माँ बाप, मैं अपनी माँ से बढ़ के, मैं अपने बाप से बढ़ के, मैं अपने बीवी बच्चों रिश्तेदारों अजीज़ों क़ारिब से बढ़ के नबी पाक को महबूब रखता हूँ, बल्कि अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ उनको रखता हूँ कि कहीं वक्त आए नबी पाक की इज़्ज़त पे पहरा देने की हमारी जानें भी हाजिर हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद हैं जी, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। तो नबी पाक की ख़त्म नबूवत पे पहरा दे, ख़त्म नबूवत पे मर गए तो सरकार दे, जींदे रहे तो सरकार दा हाथ है। हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे पहरा दो। तू शिया है, जो भी है, सुन्नी है, जो भी है, तू देवबंदी है, जो भी है, तू वहाबी है, तू जो भी है, तेरे मसलक तेनों मुबारक। लेकिन जो नबी पाक दी ख़त्म नबूवत है, तेरा पैरा नहीं हैगा, लानत तेरे एहो जे मसलकां दे उत्ते, तेरी जिंदगी दे लानत जे तू नबी पाक दी इज्जत ते पैरा ना दे सके। है जी, नबी पाक से मोहब्बत शर्त अव्वल है। हाँ, ला युमिनुना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि वो मोमिन है ही नहीं जब तक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालिदैन बीवी बच्चों से बढ़ के मोहब्बत ना करे, अपनी जान से बढ़ के मोहब्बत ना करे। हैं जी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ जुड़े रहें, ये सबसे बड़ा आपका दरे गैब खोलने का ज़रिया है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो आज वक्त ही मन फल ले उन्होंने पल्ला। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। है जी। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੀਕ ਪਲ ਵੀ ਜੁਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਸੱਚੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ दुनिया ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ नहीं हैगा। हाँ, मोहम्मद व आले मोहम्मद का आज दामन पकड़ लें। आपको रूज ना मिला, मैनू आगे फड़ लेना। ऐ सब फल्कियात फुल्कियात फिनिश, इससे आगे निकल, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अपने अंदर इश्क की वो कहते सुल्तान बाबू ना, शौक दा दीवा बाल हनेरे ते वजसी मस्त खड़ाती हूँ, मरण तो पहला मर के बहु असा हक दी रमज पछाती हूँ। क्या बात। जिन्हें जिस मन अंदर इश्क न रचिया, कुत्ते उस तो चगे। क्या बात। कुत्ते उस तो चंगे, मालिक दा दर ना छड़ दे, भावें सुते रहन भुखे नंगे। हैं जी। उठ बोलिया चल यार मिलाना, नहीं तो बाजी लै गई कुत्ते तई थी उत्ते। हैं जी। जब तक आपके दिल में नबी पाक की मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये छठ तो फल्कियात फुल्कियात, ये वो यार शॉर्टकट रास्ता है।
रात रोज़े जा रहे हैं, उसके अलावा भी रात को तहज्जुद के लिए उठें आप। जब आप उठें मुसल्ला बिछाएं, वज़ू करें, वज़ू करके मुसल्ले पे जिस वक्त 2 रकअत नफल पढ़ें, नफल करके जैसे ही बैठें आप रोज़े रसूल की तरफ मुँह करना है। किसकी तरफ? और ये कहना है, ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथ में शफा है। क्या बात, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथ में शफा है, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। रो के सरकार को एक मरतबा कहे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इसमा कालना, इन्ना नीफी बाहरी हम में मुगरा कुन खुशियाती सही लना शकालना। या रसूल अल्लाह मैनू कड्डो, मेरी मदद करो, मैं तुहाडा उम्मती हाँ, मैनू माफ़ करो, मेरी माफ़ी करवाओ रब कोलों। करवाएंगे, दिन फिर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बहूरुन चिश्ती को इजाज़त दीजिए। आपने ये जो है ना ज़रूर इसके ऊपर अमल करें। ये तावीज़ हम बना के देते हैं और अपना जायचा लाजमी बनवाएं। हाँ, बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा जी गाइस, जैसे कि बहूरुन चिश्ती से बनाए गए बुर्ज दिलों वाले बहुत ही मासूम होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली होते हैं, नेगेटिवली नहीं होते, बहुत अच्छे लोग हैं। इनके लिए अगर इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट होनी है, उसके लिए पावरफुल नक्श इसमें आज़म का वजीफ़ा, इसके ऊपर आपने अमल करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।